हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उसके लिए मैंने 2 फाइल बनाई है, जिससे में से आपको अपने जिस मंथ में आपका जन्म हुआ था उस मंथ को सिलेक्ट करके आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि फाइल 1 में कौन कौन से मंथ है। तो फाइल 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। एक बार फिर से दोहराती हूँ, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। अगर आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो फाइल 1 आपकी है। और अगर आपका जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में हुआ है तो फाइल 2 आपकी है। फिर से दोहराती हूँ, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अगर आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो ये फाइल आपकी है। अब इस फाइल में हम टैरो कार्ड से आपका पास्ट और प्रेजेंट जानेंगे और फ्यूचर के लिए हम डिवाइन मैसेज लेंगे कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं फ्यूचर के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें एक भी पैसा नहीं जाता। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार में शामिल होइए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम चलते हैं फाइल 1 की तरफ रीडिंग के लिए कि उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। चलिए, फाइल 1 आपके लिए क्या है। ये फ्यूचर के कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले देखते हैं पास्ट। पास्ट में आपके लिए आया है द हर्मिट। उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जिन्होंने भी फाइल 1 को सिलेक्ट किया है उनका पास्ट अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ा टफ था, संघर्ष वाला था। वो जो भी फील्ड में थे, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस या फिर रिलेशन वाइज, हर फील्ड में आपको संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन फिर भी आप अपने जो भी वेलविशर थे, जो भी आपके बुज़ुर्ग थे, उनकी राय लेने से नहीं चूकते थे। उनकी राय के मुताबिक आप आगे बढ़ते थे। आपका हौसला बहुत बुलंद था। और जैसे कहते हैं ना कि कदम से कदम, मतलब बेबी स्टेप बढ़ा के आप आगे बढ़े और आप हर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पास्ट में तैयार थे और आप उन चुनौतियों का मुकाबला कर भी पाए हिम्मत और हौसले के साथ, और आपने उसमें विजय भी पाई। हालांकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार वाले या आपके दोस्त या ऐसे सारे सब लोग ये भी कहते होंगे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी या ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। लेकिन आपने वो कर दिखाया कि जिससे परिवार वाले तो तारीफ़ करेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन
दूसरे लोग जो आपके मुंह पे ऐसी बातें करते थे वो भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि आपने एक लीडरशिप को अपनाया। आप एक जैसे कहते हैं ना, ऐसे उभर के सामने आए कि सबको मानना पड़ा कि नहीं, इस बंदे ने कि इस बंदी ने कर दिखाया। और मतलब आपको जो जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो जॉब आपको मिली हो, जो बिजनेस आप करना चाहते थे उसमें आपको सक्सेस मिली हो। और अगर रिलेशन वाइज कहूँ तो उसमें अगर कोई रुकावट हो, चाहे वो फैमिली मैटर हो या फिर कास्ट का कोई मैटर हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपने जो पर्सन से आप मतलब प्यार करते थे उनसे ही आपने शादी की और आप सक्सेस हुए। तो आपके पास्ट में तो आपके लिए संघर्ष था, लेकिन सक्सेस भी थी। अब देखते हैं आपके प्रेजेंट में क्या है। आपके प्रेजेंट में है 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और आपको प्रेजेंट में बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है फ्यूचर में। ऐसा लगता है कि आप शायद अब्रॉड भी जा सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। और जॉब के लिए भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अब्रॉड जाने का मौका मिले। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की जो अभी जॉब है वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है, या तो आपको जैसे प्रमोशन मिल सकता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। और धीरे धीरे आपके जो भी परिस्थिति है, आपकी फाइनेंस स्थिति, मतलब आपके पास धीरे धीरे पैसा आने लगेगा। और जिसे कहते हैं ना कि डिवाइन यूनिवर्स गॉड की ब्लेसिंग आप पे है कि आपके पास किसी भी चीज़ की इस वक्त कमी नहीं है। आपके पास पैसा है, अबंडेंस है, वो हर चीज़ है जो पाने की हर एक इंसान उम्मीद करता है। एक लग्ज़री लाइफ आप इस वक्त मतलब अपनी लाइफ लग्ज़री तरीके से जी रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पैसा, प्यार, मान सम्मान, मतलब आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल चुका है और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलता है। राइट, अब देखते हैं कि फ्यूचर के लिए डिवाइन के क्या मैसेज है। देयर इज़ समथिंग बेटर, मतलब ये बहुत ही बेटर है, कुछ अच्छा होने वाला है इससे भी। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में और भी बड़े बड़े खुशियों भरे चेंज आने वाले हैं। और ओसोजन से है द रिबेल, और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपका हक ना मिले या आपको चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, एजुकेशन में हो, रिलेशन में हो या परिवार में, अगर वो जो हिस्से बंटते हैं, जिसे कहते हैं ना वो पुराने जो भी पुरखे छोड़ के जाते हैं, उसमें अगर आपको अपना हिस्सा ना मिलते हो तो आपको बागी बनना चाहिए। मतलब आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह आपने पास्ट में आपने ये कर दिखाया, उसी तरह अगर कुछ भी आपके लिए ऐसा हो तो आपको बागी बनना चाहिए। बागी मतलब
बंदूक हाथ में लेने के लिए नहीं कह रही, डाकू बनने के लिए नहीं कह रही मैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना है, अपना हक पाना है और उसे दिमाग से सोच के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाना है। लड़ाई झगड़े से नहीं, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता। बाकी मतलब अपने अंदर जो आपने करुणा या ममता, चाहे लेडीज़ के लिए कह रही हूँ, या फिर जो भी आपने रिलेशन वाइज एक इमोशनली हम अटैच होते हैं तो हम बोल नहीं सकते हमारे हक के लिए, तो उन्हें आपको बोलना है। अब आपको आपकी आवाज़ उठानी है। ये कहा जा रहा है कि आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए, राइट। तो पाइल 1 ये थी रीडिंग आपकी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है। इसे हम यहाँ रख देते हैं फ्यूचर को। सबसे पहले देखते हैं पास्ट में क्या था। पास्ट में आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। आप मेहनत करने से हारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी राह में ब्लॉकेज खड़े करते थे, लेकिन फिर भी आप नहीं हारे और आपने हौसला नहीं छोड़ा और आपने एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसी सक्सेस हासिल की कि आप फिर आगे बढ़े, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड की भी आप पे ब्लेसिंग थी, आपका हौसला भी बुलंद था। और अगर देखा जाए तो आपने जो भी चाहा था वो आपने पाया, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें पाने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी आपसे मतलब आपको आपने इनर वर्क भी किया, आप थोड़ा स्पिरिचुअली भी आगे बढ़े, आपका आत्मज्ञान भी बढ़ा और मतलब आपकी जो तारीफ़ें होने लगी, आप सक्सेस हुए, उस वजह से आप में थोड़ा ईगो आ गया पास्ट में कि नहीं मैंने जो किया ऐसा कोई नहीं कर सकता, या फिर मैंने जो किया ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। एक तरह का ईगो आपके अंदर आ गया और आपकी जो वाणी थी, या फिर कहा जाए कि आपका जो व्यवहार था दूसरों की तरफ, वो थोड़ा बदलने लगा पास्ट में। तो पास्ट में शायद आपके रिश्ते कुछ सही नहीं रहे अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से हाय हेलो, इस तरह का। पास्ट में तो आपकी एनर्जी ये दिखती है। अब देखते हैं प्रेजेंट में आपके लिए क्या आ रहा है। कहा ना, डेथ, टू ऑफ सॉर्ड्स, डेथ और 6 ऑफ कप्स। देखिए इस वक्त इस हालात में जो पास्ट में आप थे, आपके इस रवैये से अभी आपके पास 2 चीज़ में से एक अपॉर्चुनिटी को चुनने की बारी आ गई है। या तो आपको एक चीज़ को चुनना है या फिर दूसरी चीज़ को। अब ये दोनों चीज़ कौन सी सही है आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे। आपने अपनी आँखों पे पट्टी बांध रखी है और दिल के आगे ही हाथ रख दिए, तो इंट्यूशन की आवाज़ कहाँ से सुनेंगे आप। और थोड़े ईगोस्टिक भी आप पास्ट में हो चुके थे, तो इस वक्त आप बहुत ही मतलब कंफ्यूज है।
तो इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए और अपने जो वेल विशर है, अपने बड़े बुज़ुर्ग है, उनसे राय लेनी चाहिए। मेडिटेशन करके आपको कहा जाता है कि फ़िलहाल आप हो सकता है कि मेडिटेशन करते हो और अभी तक अगर नहीं किया मेडिटेशन और अगर अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया तो आप सही निर्णय लीजिए, वरना आपकी लाइफ में अगर गलत निर्णय लिया तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर सही निर्णय लेंगे तो आपकी लाइफ में ये डेथ का कार्ड आया है, मतलब आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। जो भी ये प्रॉब्लम थी, आपकी ईगो प्रॉब्लम थी या फिर आपके किसी से बनती नहीं थी, या आपके लिए जो भी आपके व्यवहार से जो कठिनाइयाँ आपके लिए आ गई थी, वो सब पूरी होगी और एक नई शुरुआत होगी जिसमें आपके लिए सब कुछ होगा। सब आपको फिर से इज़्ज़त भी देंगे, आपके पास कहते हैं ना कि सब का प्यार भी होगा और आप सक्सेस भी पाएंगे और एक न्यू बिगिनिंग होगी। और ये 6 ऑफ कप्स तो ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग को इस वक्त अपने सोलमेट मिले प्रेजेंट में, और आपकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा मंगनी भी हो सकती है, या फिर कोई पुराना दोस्त आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर बहुत वक्त से जो लोग मिलने की ख्वाहिश कर सकते थे वो इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकते हैं और बहुत ही प्यार भरे अच्छे वक्त बिता सकते हैं, या फिर बिता रहे होंगे, क्योंकि प्रेजेंट है ये प्रेजेंट। आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। तो प्रेजेंट में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने या तो सोलमेट या फिर फ्रेंड या फिर कहते हैं ना कि उन लोगों के साथ जिन्हें आप बहुत वक्त से नहीं मिले थे। तो प्रेजेंट में तो आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से दिखती है। पाइल 2 अब देख लेते हैं कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है डिवाइन का मैसेज। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आप जो भी मांग रहे हैं, आपकी जो भी विश है वो 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। मतलब फ्यूचर 1 साल, मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं तब से लेके 1 साल आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक पहुँचे आप देखिए, आपको रेजोनेट करेगी। 1 साल के अंदर आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए प्रे कर रहे हैं, राइट। और आपके लिए दूसरा कार्ड आया है यस, मतलब हाँ, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं, आप फ़िलहाल आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, कोई आपका गोल हो, कोई आपका ड्रीम हो, या फिर आप शादी करने के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी आपका सवाल है उसके लिए यस आया है। और ओसोजन से आया है अवेयरनेस, मतलब अब आप जैसे कहते हैं ना कि बाहर आ रहे हैं उन नेगेटिव थॉट से, उन मैनिपुलेट लोगों से दूर हो रहे हैं, और आपके, मैंने कहा ना, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। जैसे देखिए ये शेडो, ये जैसे ये पूरा कवर खुल रहा है और अंदर से एक रोशनी निकल रही है और एक प्योर पर्सन बाहर आ रहा है, राइट। मतलब आप अब अवेयरनेस में आ रहे हैं, आपको अब सब आप इनर वर्क आपने करना शुरू किया होगा, या फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इनर वर्क शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़िए, तो आपको और भी अवेयरनेस आएगी और आपको क्या करना क्या नहीं करना वो आपको सारी समझ आ जाएगी। और फ्यूचर में आपको, अगर आपको अवेयरनेस और आ गई तो देखिए फ्यूचर में आपके लिए
यही है, यस है। और 1 साल के अंदर आपको आपकी जो भी विश है वो पूरी होने की पूरी संभावना है। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर मिलूँगी, तब तक टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।